राजस्थान के दूसरे बड़े जिले जोधपुर में एक बार फिर गर्मी का तांडव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। सूर्यनगरी जोधपुर में लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, तो वहीं इस भीषण गर्मी में लोगों का घरों के बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है। मई माह के शुरू होने के साथ ही जिस तरह से मौसम में बदलाव के बाद हुई बारिश और तेज हवाओं ने लोगों को गर्मी से राहत देने का काम जरूर किया था, मगर बाद में धीरे धीरे एक बार फिर सूरज अपने प्रचंड रूप में सामने आ चुका है और इस भीषण गर्मी में लोग घरों से बाहर तक नहीं निकल रहे। लोग जहां गर्मी से बचाव के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, तो वहीं दिन के समय सड़कें पूरी तरह से सुनसान भी नजर आने लगी है। जरूरी काम होता है तो ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं गर्मी के साथ साथ उमस का माहौल भी बना हुआ है, जो सबसे बड़ी परेशानी बनी हुई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ आज जोधपुर पहुंचे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मदन राठौड़ ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को पैदा किया और आतंकवाद को प्रशिक्षण दिया और निर्दोष नागरिकों को मारा है, इसलिए पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी था। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पाकिस्तान से आतंकवाद को मिटाने के लिए सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके बाद पाकिस्तान घबराया और गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान ने सेवा से रिक्वेस्ट की कि हम बात करना चाहते हैं और सीज फायर का निर्णय लिया। उसके बाद भी पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, उसका भी सेना ने माकूल जवाब दिया है। और अब हमारे नेता सीमांत क्षेत्रों में जा रहे हैं और सार संभाल लेने के साथ ही चर्चा की जाएगी। आगे भी किसी प्रकार की गतिविधि हो तो किस प्रकार से सावधान रहना है, इसके बारे में चर्चा की जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में उत्पन्न हुए तनावपूर्ण हालात के चलते सीमावर्ती जिलों में एहतियातन बंद किए गए स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र आज से पुनः खोल दिए गए हैं। विद्यार्थियों की वापसी से एक बार फिर शैक्षणिक संस्थानों में रौनक लौट आई है। भारत और पाकिस्तान के बीच हालात सामान्य होने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बहाल होने के बाद जिला प्रशासन ने नया आदेश जारी किया है। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने निर्देश दिए हैं कि 13 मई से जिले के सभी स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र पुनः खुलेंगे और नियमित शिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा। आज सुबह से ही स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों की चहल पहल देखने को मिली। कई विद्यालयों में आज से परीक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। छात्रों के साथ साथ शिक्षकों में भी शिक्षण कार्य शुरू होने को लेकर उत्साह नजर आया। अभिभावकों ने भी बच्चों के स्कूल लौटने पर राहत की सांस ली है। हालांकि कुछ लोगों ने सुरक्षा के प्रति अब भी चिंता जताई है। राजस्थान हाईकोर्ट के पुराने परिसर में मंगलवार सुबह एक संदिग्ध व्यक्ति को फर्जी वकील होने के शक में पकड़ा गया। अधिवक्ता ने उसे हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रतनलाल थोलिया के समक्ष पेश किया, जिसके बाद उदय मंदिर पुलिस को मौके पर बुलाकर उसे हिरासत में दे दिया गया। जानकारी के अनुसार पकड़े गए व्यक्ति की पहचान भवानी शुक्ला के रूप में हुई है। पूछताछ के दौरान वह खुद को निर्दोष बता रहा है, लेकिन उसके पास कोई वकील होने का प्रमाण या दस्तावेज नहीं मिला। एडवोकेट एसोसिएशन अध्यक्ष रतनलाल थोलिया ने बताया कि यह व्यक्ति फर्जी वकील प्रतीत होता है और इससे पहले भी जोधपुर के कुड़ी क्षेत्र में एक ऐसे ही फर्जी वकील का कार्यालय पकड़ा गया था, जो अब जेल में है। उदय मंदिर थाना पुलिस ने पुष्टि की है कि मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, लेकिन उसे शांतिभंग की धारा में पाबंद किया जा रहा है। हाईटेक होती मेडिकल तकनीक की दुनिया में जोधपुर ने एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। मथुरा दास माथुर अस्पताल और एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने अब ऑपरेशन थिएटर में रोबोट्स को अपना सहयोगी बना लिया है। ये तकनीकी क्रांति उस समय देखने को मिली जब यहाँ इंसानों के साथ साथ रोबोट्स ने भी सर्जरी में सक्रिय भागीदारी निभाई। एम्स जोधपुर और मेडिकल कॉलेज के संयुक्त प्रयास से अब गंभीर बीमारियों के इलाज में भी रोबोटिक तकनीक का उपयोग शुरू हो गया है। एम्स की थोरेसिक सर्जरी क्लिनिक और मेडिकल कॉलेज के ऑर्थोपेडिक विभाग में इस अत्याधुनिक पद्धति से उपचार किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर रामकरण चौधरी के नेतृत्व में मायस्थीनिया ग्रेविस जैसी जटिल और जानलेवा न्यूरोमस्कुलर बीमारी का इलाज अब रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से संभव हो पाया है। इस बीमारी में थाइमस ग्रंथि में ट्यूमर विकसित हो सकता है, जिससे मरीज को बोलने, चबाने, निगलने और सांस लेने में कठिनाई होती है। ये पहल जोधपुर को रोबोटिक सर्जरी के क्षेत्र में एक नए मुकाम तक पहुंचाने वाली साबित हो सकती है। रोबोट के सहारे से नी रिप्लेसमेंट किया है,
तो नी रिप्लेसमेंट हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बट ये रोबोट से थोड़ा प्रिसाइज हो जाता है। आपका इम्प्लांट्स कितना लगना है सॉफ्टवेयर पहले से ही रीड कर लेता है, कौन सी साइज़ का इम्प्लांट लगना है वो रीड कर लेता है, कितने कट्स कटेंगे प्रिसाइजली आपका जो हमारे कट्स वगैरह बोन कितनी कटेगी वो प्रिसाइज हो जाता है। आपको इम्प्लांट की साइज़ क्या आएगी वो पहले से ही पता लग जाता है आपको। और स्पेशली जैसे आपका डिफ़ॉर्मिटी हुई हुई है या पुराना कोई फ्रैक्चर हुए हुए हैं मरीज़ के, उनके अंदर अपने को रिप्लेसमेंट करना है, तो अपने को पहले से ही पता लग जाता है कि इसमें ये साइज़ का आएगा और इतना कट्स लगेंगे और ये इम्प्लांट लगेगा। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते 15 मई तक बंद किए गए सीमावर्ती शहरों के एयरपोर्ट वापस शुरू करने की एडवाइजरी जारी कर दी। इसके बाद जोधपुर सहित 32 हवाई अड्डे तत्काल प्रभाव से नागरिक विमान संचालन के लिए शुरू किए गए। जोधपुर एयरपोर्ट पर मंगलवार से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद है। भारत पाक के बीच सैन्य कार्रवाई को लेकर हुए सीज़फायर के बाद ये कदम उठाया गया है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।